सुखा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के एमसीक्यू। क्लास 10 की यहाँ पर बात हो रही है। चैप्टर 3 के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात करें चैप्टर 2 के एमसीक्यू हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग मान के चलिए 95% क्वेश्चन जो है आपके इस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखें और अगर बात करें यहाँ पे इसको सोल्व करते रहें। अपने कॉपी और पेन को आप लोग अपने हाथ में ले लें ताकि आप भी क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकें। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y minus 5 equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 equal to 0 have किस प्रकार का सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है या एग्जैक्टली ट्रू सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है? इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे यहाँ पे ना, वो चीज क्या होने वाली उसको समझते हैं हम लोग। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। टू वेरिएबल की यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल की हम लोग लीनियर इक्वेशन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें अगर बात करें, जो टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। और एक और कौन सी होती है? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y लगा लेना आपको, इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अपने पास दो लीनियर इक्वेशन आपको मिलती है। अब अगर बात करें इनमें जो रिलेशन होता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी, अगर आपको ये चीज आ जाती है तो आपको 100% यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको आराम से आसानी से समझ में आएंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, स्टार्टिंग दो संख्या को हमने डिवाइड किया, सपोज a1 और डिवाइड में क्या कर दिया? a2 कर दिया मान लो। फिर अगली दो संख्या कौन कौन सी है? ये दोनों है ना, यानी b1 ने b2 का डिवाइड किया और ये आपस में बराबर नहीं है मान लो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? याद रखना, लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। लाइंस कैसी होगी? तो इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लाइंस होने वाली है। और अगर बात करें सोल्यूशन कैसा होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन होगा आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। किस प्रकार का सोल्यूशन होगा? तो यूनिक सोल्यूशन आपके यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद जैसे अगर बात करें वापस अगेन, आपने जैसे मान लो स्टार्टिंग दो संख्या को डिवाइड किया और फिर वापस दूसरी संख्या को भी डिवाइड किया, मान लो b1 अपॉन b2। तो पिछले वाले में तो यहाँ पे बराबर नहीं आया था तो तुमने ये आंसर लिख दिया, लेकिन मान लो सपोज 2 बराबर आ गई, फिर तीसरी वाली बच रही है ना, इसमें भी हमने यहाँ पे डिवाइड किया c1 अपॉन c2 और ये भी आपस में क्या आ जाती है? अगर बराबर आती रहती है तो आपको याद रखना यहाँ पर जो होगा वो होगी कोइंसिडेंट, ठीक है ना। कौन सी होगी? तो कोइंसिडेंट होगी। और ये याद रखना है आपको। यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा? तो यहाँ होगा मेनी सोल्यूशन। किस प्रकार सोल्यूशन आपको देखना है यहाँ पे? तो मेनी सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा था? तो यूनिक सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन अगर बात करें, एक और कंडीशन बनती है। आपने अगर एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ा तो आपको ये चीजें आ रही होगी। a1 अपॉन a2 आपने लिखा, फिर आपने लिखा b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया मान लो। तीसरा वाला बराबर नहीं आता है तो लाइंस कैसे होगी? आपके पैरेलल होगी। कैसे होगी? पैरेलल लाइंस होगी। और आपके अगर बात करें तो सोल्यूशन किस प्रकार का होगा? तो नो सोल्यूशन यहाँ पे आपको निकल के आएगा, ठीक है ना। तो नो सोल्यूशन यहाँ पे आपका आने वाला है। अब हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एक थोड़ा सा आप लोग ब्रीफली इसको समझ लें ताकि इसकी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाए। जैसे मैं यहीं पे ले लेता हूँ थोड़ा सा इसको, यहाँ इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, सपोज ले लिया मैंने 2x, फिर मैंने लिया 3y, फिर प्लस 4 ले लिया, है ना। इक्वल में क्या ले लिया? 0 ले लिया। यहाँ ले लिया मैंने जैसे मान लो 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले आपको इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे x के आगे क्या है? a1 है, इस x के आगे क्या है? 2 है, यानी a1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 2 होगी। फिर इस y के आगे क्या है? b1 है, इस y के आगे क्या है? 3 है, तो यानी b1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 3 होगी। फिर अगर बात करें c1 की वैल्यू कितनी है? तो 4 है, यानी c1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। सेकंड वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ a2 है और यहाँ पे कितना है? 4 है, यानी a2 इक्वल टू कितना है? तो 4 है। इस तरह से अगर बात करना है b2 इक्वल टू कितना है? तो y के आगे b2, y के आगे 6, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में c1, यहाँ पर लास्ट में 8, यानी c2 की वैल्यू कितनी है? 8 है। अब हमने स्टार्टिंग दो संख्या को डिवाइड करना है, यानी a1 अपॉन a2 आपको करना है। तो क्या आएगा अपने पास? 2 अपॉन 4 आएगा, कट रहा है ना, तो 1 अपॉन 2 आएगा अपने पास। इस तरह से अगली दो संख्या यानी b1 अपॉन b2 करना है, ठीक है ना। तो वापस वही 3 अपॉन 6, कट रहा है क्या? 1 अपॉन 2 आ गया। इस तरह से c1 अपॉन c2 करना है। c1 कितना है? 4 और ये कितना है? 8, तो वापस कितना आया अपने पास? अगेन 1 अपॉन 2। तीनों चीजें क्या आ रही है? बराबर आ रही है ना, सब जगह क्या आ रही है? 1 अपॉन 2 आ रहा है, सब जगह सेम है। ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर है, और तीनों बराबर तो लाइंस कैसे होगी? कोइंसिडेंट। और सोल्यूशन किस प्रकार का होगा? तो मेनी सोल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, उसके बाद में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में सारे सवाल आपको यहाँ पे खुद देने होंगे। जैसे
यहां लिखा मैंने 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने ले लिया 6x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में दो संख्या ये वाली 2/6 कितना आएगा 1/3, ये कट रहा है ना 2 की टेबल से। फिर अगला वाला क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 3/5, ये तो कट ही नहीं रहा। क्या ये दोनों बराबर आएगा आपके पास? स्टार्टिंग के दो ही बराबर नहीं है, इनके कैसा होगा आपके पास इस तरह का सोल्यूशन निकल के आएगा। कैसा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और यूनिक सोल्यूशन आपने को देखने को मिलने वाला है। तो अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। पहला, द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 5 equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 equal to 0। तो x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 पहली वैल्यू ना, वही मैं फर्स्ट वैल्यू को क्या लिखूंगा तो a1/a2 लिखूंगा, इसकी पहली वैल्यू लूंगा और इसकी भी पहली वैल्यू लूंगा, तो 1 कितना आया -4। फिर इसकी सेकंड वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू को लेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे अपन b1/b2 लिखेंगे, ठीक है ना। और तीसरी वैल्यू क्या लिखेंगे तो c1/c2 वैल्यू लिखेंगे। पहली वैल्यू को a1/a2 मतलब दोनों की पहली वैल्यू, फिर दूसरों की दोनों की दूसरी वैल्यू, और उसके बाद में बात करें तो लास्ट में c1 की c2 की वैल्यू। तो क्या है इनके पास, यहाँ है प्लस का 2, नेक्स्ट क्या है डिवाइड देखो माइनस का 8 है, कट रहा है नहीं आपस, यानी कितना आया आपस 1/4 माइनस में आ गया। नेक्स्ट क्या है c1/c2, इसकी लास्ट वैल्यू और उसकी भी लास्ट वैल्यू -5 और 20, कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, -1/4। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, -1/4 -1/4 इस हिसाब से अगर तीनों बराबर है तो आपके अगर तीनों बराबर होता है तो किस प्रकार का सोल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है और मेनी सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, आपका आंसर होगा इसमें कोइंसिडेंट है और कौन सा सोल्यूशन है मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस आर। अगर आप यहाँ पे हमने तीन तरह के सोल्यूशन पढ़े हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग, कौन सा पढ़ा है इंटरसेक्टिंग हमने यहाँ पे पढ़ा है, और एक और कौन सा पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना, और एक और हमने कौन सा पढ़ा है तो नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तीन तरह के तो सोल्यूशन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, एक पढ़ा हुआ हमने नो सोल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप लिख लो सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन लिख लिया हमने, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम नो सोल्यूशन। अब अगर बात करें यहाँ पे इस दोनों सोल्यूशन में तो आपको लेना है कंसिस्टेंट, इसमें तो क्या लेना है आपको कंसिस्टेंट लेना है, ठीक है ना, क्या लेना है आपको कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे लेना है। और अगर ये वाला आ जाए आपके पास नो सोल्यूशन तो आपको क्या लेना है इनकंसिस्टेंट लेना है, ठीक है ना, कैसे लेना है तो इनकंसिस्टेंट आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर कैसा है लिखा है कि इफ ए लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट, वो कैसी है कंसिस्टेंट है, तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा इंटरसेक्टिंग भी होगा और मिनी भी होगा। तो आपको देखना है कि भी मेनी सोल्यूशन में लाइंस कैसी होती है तो कंसिस्टेंट होती है, आपको पता है ना ये किस प्रकार की होती है, तो ये कोइंसिडेंट होती है, कंसिस्टेंट क्या कोइंसिडेंट होती है। तो कोइंसिडेंट में ये वाला आ रहा है अपने पास और इंटरसेक्टिंग भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और भी आप लोग क्लियर करना चाहें तो इसको इसमें देख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात लिखा है कोइंसिडेंट कहा है और कौन सा कहा है इंटरसेक्टिंग यहाँ पे कहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा मेनी सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, और इन दोनों कंडीशन में आपको कैसा लेना है तो कंसिस्टेंट लेना है, और इसमें कैसा लेना तो इनकंसिस्टेंट लेना, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है द पेयर्स ऑफ इक्वेशन 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 26 equal to 0 है किस प्रकार का सोल्यूशन है। तो पहली वैल्यू लेनी है और उसकी भी पहली वैल्यू लेनी है। इसको किससे लिखना है तो आपको a1/a2 से लिखना है, ठीक है ना। पहली वैल्यू कितनी है 9, उसकी कितनी है 18, कट रहा है यहाँ पे 1/2 आ रहा है। फिर सेकंड वैल्यू किसे लेना है b1/b2 को, दोनों की सेकंड वैल्यू को उठा लें आप, यहाँ पे 3 है और वहां पे कितना है वहां पर है 6, तो क्या आएगा अपने पास 3/6, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है 1/2 आ गया। फिर लास्ट c1/c2, द थर्ड वैल्यू 12 और उधर कितना है 26 है, ठीक है ना, कट रहा है क्या 2 की टेबल से 6 और कितना आ रहा है 13। देखो स्टार्टिंग के दो तो बराबर है लेकिन ये क्या है अलग है, और हमने अभी पढ़ा है कि स्टार्टिंग के दो अगर बराबर हो लेकिन तीसरा अलग हो तो लाइंस कैसी होती है पैरेलल, और नो सोल्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो हम अपने इस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पे नो सोल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इफ द लाइंस 3x plus 2ky minus 2 equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel। लाइन कैसी है फोकस करना है यहाँ पे पैरेलल लाइंस है आपको, है ना। आपको आपकी नोटबुक को साथ में लेना और उसको साथ साथ में उतारना भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो ये वाला क्वेश्चन आपकी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। लिखा है कि लाइंस कैसी है पैरेलल, पैरेलल इसका मतलब स्टार्टिंग की पैरेलल का मतलब क्या तीनों चीजें बराबर होती है, यानी अगर बात करें 3/2 इसके बराबर में क्या लेंगे हम लोग, तो इसमें तीनों बराबर होते हैं 3/2। यहाँ पर क्या है तो y के आगे देखेंगे ना 2k है, और उधर क्या है y के आगे तो y के आगे 5, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से लिया। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाला इससे करेंगे और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 से किया तो 4k है ना। उस तरफ क्या आएगा 5 into 3 15 आ जाएगा बस। तो मतलब k बराबर कितना आया 15/4। ये आपका ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको, हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका नजर आ रहा है भाई। यहाँ पे तीनों ही बराबर होती है, लाइंस पैरेलल होती है, आपको पता है ना a1/a2 बराबर में b1/b2, फिर बराबर में क्या होता है c1/c2, तो तीनों ही बराबर होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग के 2 ले लिए और हमारा काम हो गया है। अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x minus 2y equal to 2 and x plus y equal to 4 is, आपको बताना है कि इसमें किसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है x minus y इक्वल में क्या देखा आपको 2 दे रखा है, फिर दे रखा x plus y इक्वल में कितना दे रखा आपको दे रखा है 4, तो हम लोग इनको प्लस कर लेते हैं। तो बताओ x में x जोड़ा इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2x हो गया। ये प्लस का y और माइनस का y तो कैंसिल हो गया है। और इस तरह कितना है 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब आप देखेंगे 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर कितना आएगा 6/2, यानी कट के कितना आया आपके पास 3 ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है आपके पास और 3 यहाँ पे भी आ रहा है ना, लेकिन हमें x की वैल्यू कितनी है 3, तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो x की होती है। फिर भी हम लोग कंफर्म करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, यानी जहां x है वहां पर रख देते हैं, x की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, फिर y ऐसे ही, और इक्वल में कितना है 4, तो मतलब y इक्वल कितना आया 4 - 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बस 1, कहां पर है 3 और 1, यानी ये वाला ऑप्शन आपके पास सही होने वाला है। अगला है द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 है। आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ये तो आपको मिलने वाला है HW वाला काम है, नहीं आपको इस पे आपको कॉपी में स्वयं इसको आपको खुद को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ये लेने वाले हैं। अगला है इफ द लाइंस representing the pair of linear equation a1x b1y c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equal to 0 are coincident। ये कौन सी है भाई कोइंसिडेंट है, और हमने पढ़ रखा है कि कोइंसिडेंट होती है अगर मान लो लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस में होता है अपने पास तीनों चीजें बराबर होती है ना, तो आपको ढूंढना है तीनों किसमें बराबर आ रही है। कहां बराबर है सवाल, ये रहा हमारा सवाल यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे देखेंगे तीनों बराबर कहां रहा है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन ऐसे हो गया। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो ये आप आसानी से इक्वेशन कर सकते हैं। A pair of linear equations which has a unique solution x equal to 2 and y equal to 3। अब ये क्या करना है आपको इन इक्वेशंस में रख के आपको चेक करना है। जैसे x की जगह तो रखना है आपको 2 रखना है, और y की जगह कितना रखना है तो आपको -3 रखना है। जैसे सबसे पहले इसमें रखते हैं हम लोग है ना, फर्स्ट वाली में इन दोनों में रखते हैं। जैसे यहाँ रखेंगे x की जगह तो रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे -3, तो -3 रखा, तो देखो 2 में से -3 किया तो कितना आया -1 आ रहा ना, देखो माइनस का 1 ही तो आ रहा है, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रख के चेक करते हैं हम लोग 2 x की जगह क्या रखेंगे 2 -3, y की जगह कितना रखेंगे -3, तो बताओ 2 2 जा 4, 3 और 3 प्लस का 9, तो ये तो 13 हो गया अपने पास यहाँ पे, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है -5, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपने गलत हो जाता है। अब सेकंड ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। सेकंड ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे रखेंगे 2 ले लिया, फिर x की जगह क्या लिखना है वापस 2 लिखना है ना, वो देगा इसलिए x की वैल्यू 2, फिर प्लस का निशान तो प्लस का निशान, फिर 5, और y की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू अपने पास -3, तो -3 लिख दिया हमने। तो देखो 2 2 जा 4 और माइनस के 15, 4 - 15 कितना आ रहा है माइनस का 11, क्या आ रहा है माइनस का 11, हाँ आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर चेक करके देखते हैं, यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन सही होती है कि नहीं होती चेक करके देखते हैं। यहाँ आ गया 4, x की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है, प्लस 10, और y की जगह क्या लिखना है -3, 4 2 जा 8 -30, 8 में से 30 माइनस किया तो माइनस के 22, यानी ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे सही होगी, यानी ये वाला बी वाला आपके बिल्कुल एकदम राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि दोनों इक्वेशन यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करते हुए दिख रही है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, लिखा है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो किस प्रकार की लाइंस होगी, तो सीधी बात है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। The graphical representation of a pair of equation 4x plus 3y minus 1 equal to 5 and 12x plus 9y equal to 15 will be। तो देखो पहली वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी पहली वैल्यू कितनी है 12 है, तो ये लिखिए 4/12 कट रहा है क्या, हाँ भी कट रहा है 1/3 होगी। फिर दूसरों की दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, सेकंड वैल्यू कितनी है उसकी सेकंड वैल्यू है 3, इसकी कितनी है अपने पास सेकंड वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू अपने पास यहाँ पे 9 है ना, देखो उसकी 9, तो यहाँ पे लिख दिया अपने 9, चेक करते हैं यहाँ पे कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है 1/3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यानी स्टार्टिंग दो वैल्यू तो सेम आ रही है। तीसरी वैल्यू चेक करते हैं, उसकी तीसरी वैल्यू कितनी है -1 है, इसकी थर्ड वाली वैल्यू ये वाली प्लस की संख्या इधर लेंगे क्या होगा -1 आ जाएगा, यानी माइनस का 15 आया,
क्या बराबर आ रहा है क्या? नहीं यार, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 1/15 आ रहा है। यानी स्टार्टिंग की दो तो क्या आ रही है आपस में बराबर आ रही है, लेकिन तीसरी आप लोग देख रहे हैं क्या आ रही है, अलग आ रही है। और अगर तीसरी आ रही है इसका मतलब कैसा हुआ, वो लाइंस होगी पैरेलल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही किए थे। अगला क्वेश्चन, इफ द लाइंस गिवन 2x plus ky equal to 1 and 3x minus 7y equal to 7 are parallel, then find the value of k। लाइंस कैसी है? पैरेलल। जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया था, लाइंस पैरेलल है तो वही स्टार्टिंग दो संख्या को आपको बराबर में लिखना है ना, सॉरी इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या, तो 2/3 आ गया। फिर दूसरों की दोनों संख्या 2k और इधर कितना है -5, तो यहाँ पर आया बस k और उधर कितना है -5 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 2/3 इंटू -5, इस तरफ क्या बचा अपने पास k, 2 5 जा 10 माइनस का 10 डिवाइड में 3, तो k की वैल्यू कितनी आई है -10/3। कहां है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज लाइन पैरेलल टू द। अगर आपको x की वैल्यू क्या दे रखी हो, -2 दे रखी हो, तो लाइन किसके पैरेलल होगा आपको ये बताना है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये तो होता है अपने पास ओरिजिन पॉइंट है ना, और अगर बात करें ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर तो आएगा -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2 और आगे देखेंगे तो -3 आएगा। x की वैल्यू कितनी है -2 दे रही है, तो लाइन अगर बात करें तो यहाँ से इस तरह से पास होगी और ये इस तरह से पास होगी, सीधी बात किसके पैरेलल आ रही है, y की। यानी x की वैल्यू दे रखी है तो आपको y के पैरेलल लिखना है, और अगर y की वैल्यू दे रखी है तो किसके पैरेलल लिखना है, x के पैरेलल। तो यहाँ पर आंसर क्या है, x इक्वल टू 2 दे रखा है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये आपको इस तरह से ध्यान देना, ठीक है ना। अगला है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5। इस बार देखो y की वैल्यू दे रखी है ना, तो आपको किसके पैरेलल मानना है, x के पैरेलल मानना, तो आंसर हो जाएगा इसका x एक्सिस। इफ द इक्वेशन x plus 2y equal to 10, the value of y is equal to 6, then value of x will be। यानी y का जो वैल्यू है आपके पास 6 है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, तो इसमें रख लेते हैं हम लोग x plus 2, y की वैल्यू कितनी है 6 है, इक्वल में कितना है 10 है, तो x 6 2 जा 12, इक्वल में कितना है 10, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 -12, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या, जैसे मानो ये 1 और 2 हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो ऐसा इसने कहा है ना। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए, ऐसा इसने कहा। फिर लिखा है कि 27 इज एडेड टू द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। लेकिन जब आप 27 को जोड़ेंगे इसमें तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर मानो 26 है तो वो 62 हो जाना चाहिए, ऐसा इसने कहा है, जब 27 प्लस किया जाए तब, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे, जैसे 2 और 7 को जोड़ रहे तो 9 आ रहा है ना, आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे भी देखो जोड़ोगे तो 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। यानी फर्स्ट कंडीशन जो कहा था कि उन दोनों संख्याओं को टोटल कितना होना चाहिए, तो 9, तो ये तो तीनों, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करते हुए नजर आ रहा है। अब अगली कंडीशन है कि लिखा है कि 27 इज एडेड, कितना जोड़ना है आपको, सबने 27 जोड़ना है। 27 जोड़ते ही उस संख्या क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए। जैसे 27 जोड़ा तो यहाँ पे आया 54, जबकि अगर हम बात करें इसका उल्टा कितना होता है, 72 होता है। क्या बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें चेक करते हैं, 27 जोड़ते हैं, यहाँ आया 9, यहाँ पे भी क्या आएगा 9। अब इसका उल्टा करेंगे तो 27 होता है, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर जोड़ते हैं 27, यहाँ पे आया 12 और यहाँ पे कितना आया 72, तो क्या ये बराबर आया क्या, यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 54, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत। यहाँ पर जोड़ के देखते हैं 27, तो कितना आया 13 में 3 1, तो 63 हो गया मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसको भी उल्टा करोगे आप, पीछे वाली संख्या आगे और आगे वाली संख्या पीछे, तो देखो 63 बराबर आ रहा है, इन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होने वाला है, ठीक है। अगला है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y equal to 8 and 2x plus 2y equal to 16 है, किस प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको है। तो देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर इसके आगे 1 है, इसके आगे कितना है 2 है, तो वापस 1/2 हो गया। अगला क्या है 8 और 16, यानी 8/16 कट रहा है, तो ये भी कितना आएगा 1/2 आ रहा है। तीनों चीजें बराबर, और तीनों चीजें बराबर तो लाइंस कैसी होती है, कॉन्सिडेंट होती है, और इस प्रकार से आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आता है। तो ये था हमारा एमसीक्यू का जो अगला एपिसोड था, वो आपको दिखाया हमने यहाँ पे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।